आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार प्रोग्राम लैके बीते हफ्ते तक नज़र एक एक करके सारिया खबरों की चर्चा करांगे। एक बहुत वड्डी दुखांतक खबर आई है। शुक्रवार की शाम एक दिन पहला उड़ीसा के बालासोर जिले में एक बेहद हौलनाक रेल हादसा होया है, जिस विच दस्या जा रहा है कि हुण तक करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है और 700 के करीब जख्मी हुए हैं, जिन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। दूसरी खबर जो है वो असीं ये जिक्र करांगे कि पंजाब दीयां सारियां विरोधी पार्टियां एक मुद्दे नूं लैके एकमुठ एकजुट नज़र आ रही हैं और मुद्दा ये है कि जो पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो वालों जंगे आज़ादी की जो यादगार है करतारपुर दे विच, उस बाबत जो अजीत अखबार समूह के मुख संपादक नूं दोषी बना के जांच की जा रही है। इस तरह ही भगवंत मान होरां वालों 2 विधायकों को अपनी कैबिनेट के शामिल किया गया है, इस बाबत खबर है। और पिछला जो प्रोग्राम किया उस तो अगले दिन ऐतवार वाले दिन 28 मई वाले दिन प्रधानमंत्री ने दिल्ली दे विच देश की नवीं संसद नवीं पार्लीमेंट की इमारत का उद्घाटन किया। और जो अगली खबर होएगी वो है कि भगवंत मान होरी साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरां ते रिश्वत का दोष लगा रहे हैं। उधर दिल्ली दे विच पहलवानों की जद्दोजहद जारी है और खाप पंचायत खुल के उन्होंने हक विच नितरियां हैं। तो अखीर दे विच असीं जिक्र करांगे एथलीट जो ने वीरपाल कौर ते कंवरदीप सिंह होरी जिन्होंने वर्ल्ड पुलिस गेम लई क्वालीफाई किया है, जो कि पंजाब पुलिस दे विच काम करते हैं। सो शुरुआत कर रहे हाँ जी इस हौलनाक इस दर्दनाक सड़क हादसे की खबर तो जड़ा कि उड़ीसा के बालासोर जिले में वापरिया है और जिस दे विच दस्या जा रहा है कि मौतों की गिनती वध के 300 के करीब पहुँच गई है जब तक, और इस दे विच जो 700 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और ये गिनती किते अगां वध भी सकती है क्योंकि जिहड़े लोग हस्पतालों के विच दाखिल किए गए हैं उन्हां विचों अनेक की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर दसी जा रही है, क्योंकि हादसे जो है इन्ना दर्दनाक सी, इन्ना हौलनाक, इन्ना जबरदस्त सी। 3 गड्डियां इस हादसे का शिकार हुई। दस्या जा रहा है कि 6:55 ते जी कोरमंडल एक्सप्रैस चेन्नई वालों जा रही सी, उसके 15 डब्बे डीरेल हो गए, लीहों लै गए और लीहों लैके नाल दे रेल ट्रैक पर जा डिगे। थोड़ी देर की गल सी, 5 मिनट होर गुजरे तो दूजे पासों बंगलौर तो हावड़ा जा रही सी गड्डी, हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रैस, वो गड्डी आके इन्होंने डब्बियां ते चढ़ जाती है। जबरदस्त हादसा वापरता है और इतों तक कि इस गड्डी का इंजन जो है एक होर तीजी माल गड्डी के उपर आर पार हो जाता है। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एक खतरनाक, कितना हौलनाक हादसा होया होएगा। और जिस तरह खबर आती चली गई, पहलों हादसे की खबर आई तो मौतों की गिनती उस मुताबिक बढ़ती चली गई। और ये भी असीं जानते हाँ कि जो सरकारी तौर पर मौतों का ऐलान किया जाता है, जब तक वो पक्का नहीं हो जाता, उसकी शनाख्त नहीं हो जाती डेड बॉडी की, तब तक उस तो बाद गिनती नहीं दसते। जब मैं हूँ इस वेले कैमरे के सामने बैठा हुआ हाँ तो गिनती जो है 300 के करीब दसी जा रही है। थोड़ा टाइम पहलों ही 280 मौतों बारे बयान जो है वो आ चुकिया सी और उस तो बाद मौतों की गिनती होर वधी है। और राहत बचाव काम नाल ही बड़े वड्डे पद्धर पर शुरू हो गए। जी उड़ीसा की स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इस तरह ही नैशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, पुलिस कर्मी, सेहत कर्मी, डॉक्टर 60 तो लैके 70 तक एंबूलेंसा जड़ियाँ ने वो मौके पर पहुँच गई। और जोड़े राहत कामों लगे हुए सन सब लोग, उन्होंने बड़ी वड्डी मुश्किल आ रही सी जख्मी लोगों को, खास तौर पर जो हादसे के जिथे जिथे फसे हुए सी उत्थों कढ़ना सी, उस वास्ते उन्होंने जोड़े गैस कटर की वरतों करनी पै रही सी। यात्री कुरला रहे सन और जोड़े लोग चल वैसे सन उन्होंने कईयां दे हाथ पैर थां थां ते दूर दूर तक खिलरे हुए सन। सो बड़ा ही हौलनाक मंजर सी, बड़ा ही एडा हादसा होया है। और ये भी आख्या जा रहा है कि बीते काफ़ी सालों तो, शायद 10 साल तो भी ज़्यादा समय तो बाद देश के विच अजिहा दर्दनाक रेल हादसा होया है। बड़ा घट होंदा है जो कि सारियां ही विरोधी पार्टियां किसी मुद्दे नूं लैके एकजुट हो जान, रल के इको स्टेज पर आके खड़ियां हो जान और अजिहा मंजर जो है वो
ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਮਦਰਦ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ तो करीब जलंधर शहर तो 15-18 किलोमीटर कह सकते हो, तो 25 एकड़ के वड्डे रकबे दे विच बहुत ही कमाल दी ये यादगार जो है उसारी गई है। और एक बार जो तुसी अंदर दाखिल होंदे हो, बस राही आते हो या कार दे विच आते हो, तो अंदर वक्-वक् गैलरियां विच जाते हो तो तुसी अपने इतिहास नूं, अपनी आज़ादी की लड़ाई नूं और इस आज़ादी की लड़ाई दे विच हिस्सा पाने वाले महान सूरबीरां दे कारनामिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के बड़ा फख्र महसूस करते हो। तो अजिही ये यादगार है और इसकी जो उसारी है वो साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल होरां ने करवाई सी। उन्होंने उद्यम सी, उन्होंने सुपना सी और उन्होंने इस जिम्मेदारी जो है वो अजीत अखबार समूह के संपादक जो बरजिंदर सिंह हमदर्द होरां नूं सौंपी सी। उन्होंने भी दिन रात एक किया और ये नहीं कि उन्होंने इकल्लियां बैठ के कोई सारा कुछ ये बारे प्लान कर लिया हो, योजनाबंदी कर ली हो। अनेक माहरां दी टीमां जो सन वक्-वक् पहलुआं नूं मद्देनज़र रख के वो बनाई गई, हौली हौली जो है यादगार बन के तैयार हो जाती है। तो हुण ये भी मतलब आख्या जा रहा है कि भगवंत मान होरी जड़े ने वो बरजिंदर सिंह हमदर्द होरां दे नाल अजीत अखबार के नाल जिवें अपनी किड़ कढ़ रहे होण, वो ये है क्योंकि अजीत सरकार जो अखबार अजीत है, अदारा अजीत है, उन्हों का ये है आख्या जा रहा है क्योंकि उन्होंने सरकार के कामकाज को लैके लगातार नवी सरकार को लैके आम आदमी पार्टी की जी आज़ादाना इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की है। तो कई खबरां जो है कई मुद्दों पर जो रिपोर्टिंग है वो मौजूदा सरकार को रास नहीं आई, तो वो जिवें किड़ कढ़न करके जो है बदला लैन की कार्रवाई वजों वो हमदर्द होरां नूं उन्होंने इस केस का हिस्सा बना लिया है तो जांच विड़ दी है। तो ये भी सब लोग जानते हैं कि काफ़ी अरसे तो बड़ा वड्डा बजट है पंजाब सरकार का, कि इन्होंने दसते हैं कि बजट में सालाना करीब 750 करोड़ रुपए तक लै गए सन जो विज्ञापना ते या इश्तिहारबाजी ते खर्च करना है। तो उस बजट दे विचों वड्डे पद्धर ते जो है वो खर्चा किया जा रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियां जो है लगातार गिनाती रहती है टैलीविजन चैनलों ते या अखबारां दे विच, तो वो इश्तिहार जिहड़े हैं बिल्कुल अजीत खबर नूं देने बंद कर दिते गए हैं। कई लोग ये भी आखते हैं कि कुछ लोगों ने विच पै के दोहां धिरां दे दरम्यान सरकार भगवंत मान ते हमदर्द होरां दे दरम्यान समझौता करवाउण दी कोशिश की, लेकिन गल किसी पासे नहीं लगी, किसी सिट्टे ते नहीं पहुंची, क्योंकि हमदर्द होरी आखते सन कि समझौता किस गल दा, ये कोई लड़ाई साड़ी कोई लड़ाई नहीं है, जे लड़ाई नहीं है तो समझौता फिर किस गल दा है। तो जोड़े मैं वक्-वक् लोगों का जिक्र किया है, एकजुट इकट्ठे हो गए और विरोधी पार्टियों के आगू, उन्होंने मैं नाम थोड़ा जिक्र जरूर कर देना जी। कांग्रेस वालों इस मौके पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो प्रधान हैं पंजाब कांग्रेस के और प्रताप सिंह बाजवा जो विरोधी धिर के आगू हैं और चरणजीत सिंह चन्नी होरी साबका मुख मंत्री, साबका गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ते नवजोत सिंह सिद्धू ये कांग्रेस वालों उत्थे मौजूद सन। शिरोमणी अकाली दल वालों सुखबीर सिंह बादल ते विक्रम मजीठिया मौजूद सन। इस तरह ही बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी अते भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अश्विनी शर्मा ते सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस तो बहुत अरसा पहला बीजेपी के चले गए सन। लोक इंसाफ पार्टी के जोड़े ने सिमरजीत सिंह बैंस और शिरोमणी अकाली दल यूनाइटेड के सुखदेव सिंह ढींडसा ते परमिंदर सिंह ढींडसा भी इस मौके पर मौजूद सन। उन्होंने सारे ने रल के जो है सरकार की इस कार्रवाई की निखेधी की है और इस बाबत सरकार की इस कार्रवाई के बाबत एक मता भी रस्मी तौर पर बाकायदा पास किया गया। ये भी नाल है जी इस मुद्दे के उपर यह मुद्दा हाईकोर्ट पहुँच गया। 28 तरीक को बरजिंदर सिंह हमदर्द उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो ने बुलाया सी जांच का हिस्सा बनने वास्ते। उन्होंने 10 दिन का समा मंगया सी, इस दौरान उन्हें हाईकोर्ट तक पहुँच की थी और हाईकोर्ट ने उन्होंने जो ताज़ा खबर है एक दिन पहलों की वो ये है कि उन्होंने वड्डी राहत दी है। उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो को हदायत की है कि उन्होंने
इस केस की जांच वास्ते अपने दफ्तर ना बुलाया जाए, उन्होंने संबन ना भेजे जान। जो कोई सवालात हैं तो लिखती उन्होंने भेज के उन्होंने तो जवाब तलबी की जा सकती है। और जेकर उन्होंने खिलाफ कोई मामला दर्ज करना है तो उन्होंने घट्टो घट्ट 7 दिन का नोटिस दिता जाए। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान होरां वल्लों जी अपनी कैबिनेट दे विच 2 होर विधायकों को शामिल किया गया है। 2 नवे मंत्री बनाए गए हैं। ये 2 नवे जो मंत्री बने हैं, एक तो हाँ जी गुरमीत सिंह खुडिया होरी ते दूजे हैं बलकार सिंह होरी। गुरमीत सिंह खुडिया बारे आखांगे जी कि ये पंजाब के अहम लंबी विधान सभा हल्के तो सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां नूं वड्डी शिकस्त दे के असैम्बली में पहुंचे सन। इसी तरह बलकार सिंह जो कि पंजाब पुलिस के ऑफिसर रहे हैं, PPS रहे हैं, SP रिटायर हुए सन, उन्होंने करतारपुर हल्के तो जलंधर के नाल लगता है हल्का, करतारपुर हल्के तो चोण जीती सी। तो जी वड्डी गल है ये जो फेर बदल होया है, जो 2 नवे मंत्री शामिल किए गए हैं, वड्डी गल ये है कि जो पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल होरी हैं, उन्होंने कोलों 2 अहम महकमे का कामकाज खो लिया गया है। वड्डे मंत्री सन, वधिया काम कर रहे सन, उन्होंने कोल अनेक महकमे भी सन। उन्होंने कोलों खेती महकमे का काम खोलिया गया है, पेंडू विकास महकमे का काम भी खोलिया गया है। और जोड़े होर घट अहम मामले जोड़े हैं, NRIs का मामला जो है महकमा है, वो तो पार्लिमानी महकमे का काम वो हुण उन्होंने कोल रहेगा। तो मैं एक दिन पहला इस तरह इंज होया सी जी कि मंगलवार वाले दिन जो पंजाब के लोकल बॉडीज मंत्री हैं, स्थानक सरकारों बारे मंत्री अमृतसर तो विधायक हैं डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर होरी, उन्होंने भी जाति कारणों का हवाला देंदे होया अस्तीफा दिता सी। भावें पर्दे के पिछे इसके कारण जो है अनेक दसे जा रहे हैं। कुलदीप धालीवाल होरी बड़ा वधिया काम कर रहे सन जी, सारे अखबारों के मीडिया भी इस गल का जिक्र है। और हज़ारा एकड़ जो है शामला जमीन जो है वो नजायज़ कब्जे हटवा के जी है वो आम किसानों के वंडनी, इस पद्धर ते इस दिशा वालों वड्डे पद्धर ते काम कर रहे सी। तो इस काम नूं लैके जो दूजे पड़ाव के उपर भी वो बड़े जोर शोर नाल लगे हुए सन। इसी तरह वो पेंडू विकास नूं लैके भी एक वड्डी नीति तैयार कर रहे सन। लेकिन इस तो पहलों ये खबर आती है कि उन्होंने ये महकमा खोलिया गया है। क्यों खोलिया गया है कि उन्होंने कद बुत बहुत वधा चला जा रहा सी। भगवंत मान होरां दे बड़े नेड़े समझे जाते सन, हाईकमान नूं की गल रास नहीं आई। इस तरह ही निज्जर होरी जो डॉक्टर निज्जर ने जिन्होंने अस्तीफा दे दिता है, उन्होंने लैके भी मीडिया में कई क्यास रही हैं। एक तो यही है कि जो विजिलेंस ब्यूरो की जो हमदर्द उन्होंने खिलाफ अजीत अखबार समूह अखबार के चीफ एडिटर के खिलाफ, एडिटर इन चीफ के खिलाफ जो जांच है उस विच उन्होंने अजीत अखबार का साथ दिता है। कुछ ये भी है कि जिक्र किया जा रहा है मजीठिया परिवार के नाल उन्होंने संबंधों का जिक्र किया जा रहा है। कुछ जमीनों लैके भी जिक्र है, जो महकमा उन्होंने कोल सी जो उन्होंने त्याग पत्र दिता उस तो पहलों स्थानक सरकारों का, तो उहदे विच जमीनां नूं दे कब्जे लैन जां उहदे विच कोई प्राइवेट डिवेलपमेंट नूं लैके जिहड़ा कामकाज उन्हां दे कुछ हैं, उन्हां दे दामाद साहब होरी देखते सन। तो उस बाबत कुछ दसदे हैं, कुछ खबर जिहड़ियां हैं मुख मंत्री होरां कोल पहुंचियां सन। तो इहो जिहे कुछ अंदाजे कुछ क्यास रहियां लगाईयां जा रही हैं। लेकिन ये गल सामने है कि एक अहम खबर बनती है जो कुलदीप धालीवाल होरी जोड़े अक्सर खबरों च रहिंदे सन, सारे चंगे कारणों करके वो डॉक्टर निज्जर होरी वधिया आला मंत्री गिने जाते सन, उन्होंने मंत्रिमंडल तो छुट्टी की गई है। साथियों हुण एक ब्रेक और इस तो बाद प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ
ਸਟੇਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਆ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ, MB, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ 28 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਪਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਬੈਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਔਰ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
तो इस मौके पर अपने लंबा समा समागम ਚੱਲਿਆ खास तौर पर पूरियां जो है धार्मिक रौ रीतां दी पालना की गई, उसनूं खास तरजीह दी गई। इस करके सरकार जिहड़ी है वो जो है आलोचना का निखेधी का भी शिकार हुई है कि जिहड़ा है धर्म नूं लोक राज के उपर हावी किया जा रहा है, ये जिहे इल्जाम भी उन्होंने लगे हैं। खैर इस गल नूं असीं पासे रखते हैं, गल करते हैं कि इस मौके पर नरेंद्र मोदी होरां ने बोलदे आख्या कि देश के इतिहास में कुछ पल अजिहे होंदे हैं जिहड़े सदीवी हो निबड़ते हैं, कुछ तरीका समय के चेहरे पर अमिट हस्ताक्षर बन जांदियां हैं। 28 मई का दिन भी अजिहा दिन है। उन्हें आख्या कि नवी संसद 140 करोड़ भारतीयों के सुपनियां ते इच्छावां का प्रतिबिंब है। ये साडे लोकतंत्र का प्रतिबिंब है जो भारत की संकल्प शक्ति का सुनेहा देता है। ये इमारत जो है जी बड़े वड्डा इलाका है, करीब करीब असीं कह लांगे 12-13 एकड़ रकबे दे विच इमारत जिहड़ी है इहदी उसारी हुई है। 64,500 वर्ग मीटर के इलाके विच मौजूदा मैंबर 542 हैं लोक सभा के, और इस इमारत दे विच इस चैंबर दे विच हुण अगों जो लोक सभा के मैंबरों की गिणती हौली हौली वधदी चली जाएगी, क्योंकि 100-150 साल के भविखक लोड़ां नूं सामने रख के इसकी उसारी की गई है। तो इस हुण 888 मैंबर बैठ सकते हैं, और जेकर लोक सभा ते राज सभा का जॉइंट सैशन हो जाता है तो इस कुल सारे दे सारे 1272 मैंबर भी मौके पर इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो जिस तरह ये 888 सीटां का इंतजाम किया गया है, करीब 50% वधा दी गई हैं। इसी तरह ही 50% के करीब सीटां जड़ियां ने उधर भी राज सभा बैठने की समर्था वधा दी गई है, तो राज सभा के हुण 382 मैंबर बैठने की समर्था है, और कुल 92 कमरे बनाए गए हैं वख-वख मंत्रियों वास्ते। इस तरह ही समूची इमारत के कंधां ते होरनां थावां ते 5000 के करीब जो है कलाकृतां दे नमूने जो है कलाकृतां वो भी स्थापित की गई हैं, लगाई गई हैं। तो समूची विरोधी धिर ने बहुत सारिया पार्टियां इंच कह ली, बहुत सारिया पार्टियां ने जो है करीब 20 तो ज़्यादा पार्टियां ने इस समागम का बायकॉट किया, इसे करके कि जो है वो असहमत सन कि जो देश के विच इस सरकार वालों सत्ताधारी पार्टी वालों बीजेपी वालों मोदी सरकार वालों विरोधी धिर का लोगों की आवाज़ का लोगों के चुने हुए नुमाइंदे की आवाज़ का निरंतर लोक सभा के पार्लीमेंट के विच गला कुट्टण की कोशिश की जा रही है, तो फिर अजिही इमारत के उद्घाटन का वो बायकॉट करते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, DMK ते होर करीब 22 पार्टियां ने जो है समागम का जो है वो बायकॉट किया। उन्होंने आखना सी कि जेकर इस इमारत का उद्घाटन करना सी तो ये उद्घाटन जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलों करवाया जाना चाहिए सी। लेकिन ये गल जी है मैनू ज़ाती तौर पर खास समझ नहीं आई कि तुसीं अज तो इस समागम का बायकॉट कर दिता, यानी कि एतवार वाले दिन 28 मई नूं, लेकिन की जदों हुण अगों लोक सभा के सैशन होया करनगे तुसीं इस इन्हां सैशनां दे विच नहीं जाओगे, पार्लीमेंट के अंदर नहीं जाओगे, कि लोक सभा की राज सभा की कार्रवाई दे विच हिस्सा नहीं लवोगे? एक सवाल है। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान होरां ने जी साबका मुख मंत्री कांग्रेस के साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरां ते एक खिडारी कोलों रिश्वत लैण दा रिश्वत मंगण का दोष लाया, लैंड का दोष नहीं है, रिश्वत मंगण का दोष लाया है। बड़ा वड्डा फर्क है दो गल्लां दे विच। दोष ये है कि बई उन्होंने क्रिकेट खिडारी कोलों नौकरी देने बदले 2 करोड़ रुपए की मांग की सी। वो बीते कुछ दिन पहलों भगवंत मान होरां ने इस मुद्दे का, इस मामले का रिश्वत लैण दे अखौती रिश्वत लैण दे इस मामले का जिक्र किया सी। हुण बुधवार वाले दिन वो अपने वादे मुताबक मीडिया के सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच ये संबंधित खिडारी जिसका नाम पहलों उन्होंने नशर नहीं सी किया, जसिंदर भी उन्होंने नाम सी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसिंदर इस क्रिकेट खिडारी के पिता मनजिंदर सिंह होरी भी मौजूद सन। तो मान होरां ने दोष लाया कि जसिंदर ते उस दे पिता चन्नी होरां नूं मिले सन जदों उन्हां दी सरकार सी, और उस मीटिंग के दौरान उस वेले दे मंत्री सेहत मंत्री जड़े ने बलबीर सिंह सिद्धू होरी भी मौजूद सन। दोष ये है जी कि चन्नी होरां ने आख्या कि जदों मिले नौकरी वास्ते उन्होंने मिले क्योंकि अच्छा खिडारी है, वो पंजाब किंग्स 11 जी IPL टूरनामेंट होने खत्म होकर हटिया है, उसका भी मैंबर है, पंजाब वालों रणजी ट्रॉफी खेडी है, CK नायडू ट्रॉफी खेडी, वड्डे लैवल पर लड़का खेडदा आ रहा है।
ਤੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਜੋ ਹੈ ਭਤੀਜਾ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। तो क्रिकेटर जसिंदर सिंह होरी जो है उस तो बाद जो है 2 ਲੱਖ रुपए लैके जशनदीप होरां कोल पहुँच जाते हैं और इस पैसे ਨੂੰ देख के जशनदीप होरी बड़े गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ और वो आखते हैं गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਾਕਾ 2 ਦਾ मतलब 2 ਲੱਖ नहीं है 2 करोड़ रुपए है। तो ये भी दसिया जाता है कि इस मौके पर जो चन्नी होरी वो भी बड़े नाराज़ हुए सन, तो वो इन्हों का दोष है, इन्हों का दोष है कि वो आखते हैं कि तू यार किहड़ी ओलंपिक का मैडल जित लिया, जी तू अपनी नौकरी लभण दी नौकरी लैन दी गल्लां करता फिरदा। सो ये बड़े बड़े गंभीर दोष हैं जी। लेकिन ये भी गल नाल है और इस मौके पर उन्होंने ना कुछ तस्वीरां भी दिखाइयां भगवंत मान होरां ने मौके दी, जदों वो चरणजीत सिंह चन्नी होरां नूं इस बाबत मिलन गए सन। तो इसी दौरान दूजे पासे बुधवार वाले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने दोष लगाया कि सब ये सरासर इल्ज़ाम जो है वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, उन्होंने मानसिक तौर पर परेशान करने की तसीहे देने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इस मौके पर जो है साबका मंत्री और आप हॉकी रहे ने प्रगट सिंह होरी भी मौजूद सन और नाल उन्होंने भतीजा जशनदीप भी मौजूद सी और पंजाब के असैंबली के विच विरोधी धिर के नेता कांग्रेस के आगू प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद सन। और गल भी यही समझ नहीं आती कि जिवें पहलों जिक्र किया है कि एक तो जो दोष है वो रिश्वत मंगण का है, दूजा ये है कि तुसीं जिहड़ियां मीटिंग दीयां फोटोआं दिखा रहे हो, ये मीटिंग दीयां फोटोआं घट्टो घट्ट रिश्वत लैण का सबूत तो नहीं ना हो सकदियां। ये असल मुद्दा की है, आने वाले दिनों के विच इस दी कुछ परतां होर खुलणगीਆਂ। देश के कौमांतरी पहलवानां की जदोजहद जारी है। बीते 5-6 हफ्तियां तो इस खबर नूं असीं लगातार साडे इस प्रोग्राम का खबरों का हिस्सा हुंदी है, उन्हां दी जदोजहद जारी है, तो साडा रिपोर्ट करना भी जारी है। और उन्हां नूं पूरी तकलीफ इस गल दी है कि कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। और जिहड़ी जे असीं थोड़ा 5 दिन पिछे चल जावां तो मैं बीते एतवार तो शुरू करा, तो बीते एतवार जो नवीं पार्लीमेंट का उद्घाटन किया जाना सी, जिहड़ी खबर असीं अपने इस प्रोग्राम दित्ती भी है, तो उस दिन इन्होंने ऐलान कर रखा सी कि वो नवीं पार्लीमेंट के बाहर जाके हुण धरना देणगे। वो जंतर मंतर जिथे उन्हों का पक्का धरना चल रहा सी अप्रैल तो उत्थों शुरू हो जाते हैं, 2 बैरीकेडां नूं पार कर जाते हैं, तीजी बैरीकेड पुलिस उन्होंने पार नहीं करन दिंदी। ज़ाहिर तौर पर जो पुलिस उन्होंने रोकती है तो पहलवान जो है वो बाजिद हैं, उन्होंने हाथ में तिरंगे फड़े हुए हैं और वो एक दूजे को अपना बाहां पा के बड़े कस के एक दूजे ने उन्होंने फड़ के रखा हुआ है और पुलिस उन्होंने जो है जुदा वखरिया करने की कोशिश करती है, तो इस विच खिच तू भी होंदी है। तो सारा मुल्क जो है, सारी दुनिया जो है नज़ारा वेख रही है कि वो देश के पहलवान जिन्होंने कौमांतरी पद्धर ते ओलंपिक्स के वर्ल्ड चैंपीयनशिप के कॉमनवेल्थ गेम्स के एशियन गेम्स के देश का नाम रोशन किया है, अज उन्होंने ये दृश्य ये मंजर देखना पै रहा है, अजिहे हालात देखने पै रहे हैं। और असीं जिवें तुसीं जाणदे होवोगे कि असल दे विच उन्हां दी मंग जो है अपनी ही रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के मुखी जो भारतीय जनता पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट हैं नाल ही तो वो बृजभूषण शरण सिंह होरी उन्हां ते क्योंकि लंबे समय तो दोष लाते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दखल से अप्रैल के उन्होंने खिलाफ FIR हुई सी, पहले FIR भी नहीं सी हो रही कि भाई उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और खास तौर पर नाबालग बच्ची के नाल जेकर छेड़छाड़ का जिनसी शोषण का दोष है तो अजिहे केस दे विच वैसे आम हालात दे विच दोषी की गिरफ्तारी हो जाती है, जांच फिर चलती रहती है। तो वो जिहड़ा कानून है बच्चों को लैके बच्चों के शोषण के खिलाफ जो है उन्होंने बचाने लैके पोक्सो एक्ट जो है POCSO उस बाबत भी FIR दर्ज होने के बावजूद उन्होंने गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो उन्होंने ऐलान कर रखा सी कि वो अपना हरिद्वार जाके अपने क्योंकि उन्होंने इंसाफ नहीं मिल रहा तो हरिद्वार जाके गंगा के विच अपने मैडल जो है गंगा पवित्र नदी के विच वहा देंगे। तो मिथे प्रोग्राम मुताबक वो हैं जो वो हरिद्वार जाते हैं, बड़े जज्बाती बड़ा माहौल है, हरी की पौड़ी पहुँचते हैं, 20 मिनट का मौन धारण करते हैं, सारिया दी अखां दे विच अथरू हैं, साक्षी है, विनेश है, उन्होंने अपने जो मैडल ने एक बैग दे विच हैं, बैग नूं अपने सीने के नाल ला के रखा हुआ है। तो उन्होंने घर वाले उन्होंने पति जो है उन्होंने हंझू पूछ
ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਧਰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 28 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕਾਇਤ ਹੋਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਟਕਾਇਤ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਕ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਗਮੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਨਰੇਸ਼ ਟਕਾਇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। तो ताज़ा खबर इस बाबत यह है जी हुण कि एक दिन पहला शुक्रवार वाले दिन हरियाणा के शहर कुरुक्षेत्र दे विच जिवें कि पहलों ऐलान हो रखिया सी ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਪ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਪੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਐਥਲੀਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮਸ ਨੇ ਇਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲਦਾਰ ਜੋ ਵੀਰਪਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 54.56 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ 47.33 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੇਮਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰਜਮੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ हेयर सलून ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ हेयर ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ हेयर ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, हेयर कट, हेयर spas, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ RJ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ।